नमस्कार। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तब आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाज़ार में गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। 7 मार्च को अमेरिका जैसे निर्यातक देशों में गेहूं की कीमतें 3 जनवरी की तुलना में 275 से $280 प्रति टन से बढ़कर $525 प्रति टन हो गई। अन्य गेहूं निर्यातक देशों में भी इसका भाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं का मूल्य $995 प्रति टन पहुंच गया। अर्जेंटीना का $425 प्रति टन, यूरोपियन यूनियन में $460 प्रति टन और कनाडा में $475 प्रति टन गेहूं का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अभी चल रहा है। यूक्रेन आमतौर पर लगभग 200 मिलियन टन गेहूं पूरी दुनिया में निर्यात करता है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित किया है और इसका जो दुष्परिणाम है वो उपभोक्ताओं को गेहूं की ज़्यादा कीमतें चुकाकर देना पड़ रहा है। आज हम कोविड के बाद ये अच्छी तरह से समझते हैं कि विश्व में कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव लगभग सभी देशों पर और पूरी दुनिया जो पृथ्वी के ऊपर है उसके ऊपर पड़ता है। भारत के लिए एक ये अच्छी खबर है क्योंकि भारत मुख्य रूप से पड़ोसी देशों में गेहूं का निर्यात करता रहा है और जिसमें जो सबसे बड़ा निर्यातक देश उभर के सामने आ रहा है इस समय दुनिया में वो भारत ही है, क्योंकि भारत के पास गेहूं का बहुत बड़ा स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। 2020-21 में सबसे ज़्यादा हमने जो गेहूं निर्यात किया था वो बांग्लादेश को किया था। इसके अलावा नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफ़गानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया ऐसे ये 10 देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा हम लोगों ने गेहूं निर्यात किया है। गेहूं के निर्यात के जो आंकड़े हैं उनको अगर हम देखें तो ये हर साल अब बढ़ते जा रहे हैं और इस साल 2022 में इसमें 215% की वृद्धि हुई है। ये भारत के लिए एक उत्साहजनक खबर है क्योंकि हमारे यहाँ 2021-22 में जो अभी फसल आ रही है इसमें लगभग 111 मिलियन टन के नए रिकॉर्ड को छूने का अनुमान है और उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये जो पिछली साल 109 मिलियन टन उत्पादन हुआ था उससे अधिक उत्पादन होने की संभावना इसमें है। अभी आप देखेंगे कि हाल ही में राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्यापारी अब किसी भी निर्यातिक अवसर को भुनाने के लिए इच्छुक रहते हैं और जो लोग निर्यात में हैं और व्यापार में हैं वो मार्केट को बहुत क्लोजली अध्ययन करते हैं और छोटी सी भी जगह अगर उन्हें दिखती है जहां बिजनेस किया जा सकता है तो वहां वो अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भुनाते हैं। भारत घरेलू बिक्री के लिए उत्पादकों को लगभग $275 प्रति टन की गारंटी देता है, जबकि बेंचमार्क यूरोपीय में पिछले सोमवार को 400 यूरो जो मतलब होता है $435 के ऊपर उछल गया और इससे शिकागो का जो कमोडिटी ट्रेड मार्केट है उसमें भी 14 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि गेहूं की दरों में देखी गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की जो हिस्सेदारी पिछले सालों में 1% से भी कम थी गेहूं निर्यात में, वो अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस समय हम लगभग जो विश्व का अधिकांश गेहूं निर्यातक देश हैं उनकी तुलना में बड़ी तेज़ी से अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत दूसरा विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और यहाँ लगभग विश्व का 14% गेहूं उत्पन्न होता है। तो जो गेहूं भारत में उत्पन्न होता है इसमें यूपी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश,
हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात का स्थान आता है। अभी भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ाया है और यह काम जो भारत सरकार की एजेंसी है वो कृषि तथा कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम एपीडा के नाम से जानते हैं, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें अलग अलग देशों के दूतावासों के साथ मिलके गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एपीडा इसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही है और भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए तरह तरह की सब्सिडी और सहयोग की राशि भी उपलब्ध कराई है। पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी हैं और जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है क्वालिटी की, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो जब गेहूं मंडी में बेचने लाते हैं तो वो क्वालिटी बना के नहीं लाते हैं, उसकी ग्रेडिंग नहीं की जाती है। इसी तरह जब उत्पादन होता है तब भी हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए जो विश्व के बहुत सारे देश हैं उनमें जो निर्यात के शर्तें होती हैं जिन्हें हम पूरी नहीं कर पाते हैं कई बार, और जो व्यापारी हमारे यहाँ से गेहूँ भेजते हैं उनके कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो सीड कोऑपरेटिव्स हैं, जो किसानों के सहकारी समितियां हैं, इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आगे जैसे जैसे विश्व के बाज़ार में हमारी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है तो हमें एक ही क्वालिटी का गेहूं एक जैसे तरीके से पैदा करना चाहिए, और अगर हम ग्रेड के साथ उसको बेचते हैं तो हम उसमें एक अच्छी कीमत न केवल अपने सदस्यों को उपलब्ध करा सकते हैं बल्कि भारत से निर्यात को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह निर्यात हमें कहाँ करना है, निर्यातकों को भी ये समझना होगा कि व्यापारी के अलावा उनको अब जो एफपीओज हैं, किसान संगठन हैं, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि अभी क्या होता है कि जब उत्पादन हो जाता है उसके बाद ग्रेडिंग होती है, तो जब उत्पादन के बाद ग्रेडिंग होगी तो वो केवल साइज़ और कलर के हिसाब से ही ग्रेडिंग हो सकती है। पर उत्पादन के समय यदि हम उन शर्तों की पूर्ति करते हैं जो निर्यात के लिए आवश्यक हैं तो ये व्यापारियों के लिए भी सुविधाजनक है और उत्पादक यानी किसानों के लिए भी सुविधाजनक है। इस संबंध में अभी नाबार्ड सभी जगह बायर सेलर्स मीट कर रहे हैं और जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एपीडा और नाबार्ड का जो सहयोग है उसको लेके अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो व्यापार को समझेंगे और बेचने की अपनी पद्धति को सुधारेंगे और उत्पादन के समय कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें आवश्यक होते हैं वो समझेंगे, तो निश्चित ही भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि गेहूं का निर्यात भारत से कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया है और इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमेशा गेहूं की कीमतें कम रही हैं और भारत की घरेलू कीमतें एमएसपी के कारण बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो भंडारण की सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं हैं और ख़ास तौर से जहां कंटेनर्स लगते हैं तो कंटेनर की शॉर्टेज हो जाती है, ट्रेन गुड्स ट्रेन नहीं मिलती हैं, या जो बंदरगाह हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जिससे भी गेहूं की क्वालिटी कई बार ख़राब हो जाती है या कीमतें बढ़ जाती हैं। तो भारत सरकार इस ओर भी बहुत तेज़ी से कदम उठा रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लॉक्स हैं उनको दूर कर रही है। तो आइए हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को अब समझें और न केवल घरेलू चीज़ों उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करें बल्कि विश्व बाज़ार के लिए हम उत्पादन करें और कृषि के भविष्य को उज्जवल करें। धन्यवाद।